हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज शिवानी जायसवाल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग कबारदिनो बालकृष्ण स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। कि अगर आप भी एमबीबीएस इन रशिया को चूज़ कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस कि अगर आप एमबीबीएस इन रशिया को चूज़ कर रहे हो तो आप रशिया की किस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हो। कि आपके पास ऑप्शंस हैं। अभी मैं आपको कबारदिनो बालकृष्ण स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बता रही हूँ, लेकिन अगर आप और भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो तो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। So let's start the video. Kabardino Balkrishna State Medical University was established in 1957 and it was located in the city of Nalchik, Russia. The university has more than 65 years experience in the medical field. तो कि यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी है, मतलब 65 years old पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ का जो ड्यूरेशन है, कोर्स ड्यूरेशन भी ज़्यादा नहीं है, 5.8 ईयर्स का ही है। तो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब यहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी में आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स नहीं होगा। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू विथ कंप्लीटेड डिटेल्स कबारदिनो बालकृष्ण स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड, यूनिवर्सिटी फी स्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी की हॉस्टल फैसिलिटी, यूनिवर्सिटी की फूड, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि कबारदिनो बालकृष्ण स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ का जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 5.8 ईयर्स का होता है। मेनली जो आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर होता है इसमें आपका 30% थ्योरी पार्ट्स और लास्ट का जो 3 साल होता है उसमें आपका क्लिनिकल रोटेशन होता है। कि देख सकते हो आप कि यूनिवर्सिटी में आपका 5.8 ईयर्स और प्लस में उसकी आपकी इंटर्नशिप भी उसी में इंक्लूडेड होती है। तो कि यूनिवर्सिटी का पैकेज काफ़ी कम है। कम बजट में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप भी जानते हो कि इंडिया के कंपैरिजन में आपको रशिया में कम बजट में अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। तो इस यूनिवर्सिटी का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फर्स्ट रिव्यू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो फर्स्ट क्राइटेरिया आपका मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स होना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया आपका क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% होना चाहिए। और आपका थर्ड क्राइटेरिया आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। जब भी आप एमबीबीएस इन रशिया को चूज़ कर रहे हो तो आप इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करो। मोस्टली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कि कुछ बच्चे काफ़ी टाइम तक फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट तक देते हैं, बट कुछ रीजंस की वजह से वो नीट नहीं क्वालिफाइड करते हैं तो वो एमबीबीएस इन रशिया को चूज़ कर लेते हैं। बट आप ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अगर आप एमबीबीएस इन रशिया को चूज़ करते हो तो इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद आप उस यूनिवर्सिटी को चूज़ करो। सो लेट्स टॉक अबाउट योर सेकेंड रिव्यू, यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल। यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल की अगर मैं बात करूं तो कबारदिनो बालकृष्ण स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी नहीं है। बाइलिंगुअल मीन्स आपका 3 साल रशियन, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में आपका 3 साल रशियन और बाकी का जो लास्ट का 3 साल होता है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स ईयर, इसमें आपकी इंग्लिश की क्लासेस होती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कबारदिनो बालकृष्ण स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है 5.8 ईयर्स का, वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम होता है। मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपके बुक्स, आपके लेक्चर्स, आपके एग्ज़ाम्स ये सारे इंग्लिश में ही होंगे। मीन्स आप ये मत सोचो कि यूनिवर्सिटी अच्छी है तो हम वहाँ एडमिशन ले लें, ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्सिटी की जितनी भी प्रोसीजर है, यूनिवर्सिटी अच्छी भी होनी चाहिए। तो कबारदिनो बालकृष्ण स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है रशिया की और फुल्ली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर थर्ड रिव्यू, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड। अगर हम इसकी बात करते हैं तो मैं आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में भेजूंगी वो यूनिवर्सिटी MCI, WHO और ECFMG सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी होगी। इससे ये प्रूफ होता है कि आप इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको एक लाइसेंस एग्ज़ाम देना होगा।
उसके बाद आप इंडिया में ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि वो लाइसेंस एग्ज़ाम देने के बाद मीन्स 5.8 ईयर्स कंप्लीट होगा आपका, उसके बाद आपको इंडिया में आकर एग्ज़ाम देना है, तो आप इंडिया में प्रैक्टिस कर पाओगे। और ये भी मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फोर्थ, फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो कि सारे स्टूडेंट्स के माइंड में यही चल रहा होगा कि फ़ी स्ट्रक्चर क्योंकि सबसे मोस्टली अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सबसे पहले यही चाहते हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी का फ़ी स्ट्रक्चर पता चले कि वहाँ की क्या फ़ी है। तो कि अगर मैं बात करूं कबार्दिनो बालकरेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो इस यूनिवर्सिटी का फुल पैकेज एमबीबीएस का जो फ़ी होगा 5.8 ईयर्स का, वो होगा आपका 16 लाख फुल पैकेज होगी यूनिवर्सिटी की। और अगर आप इसे सेमी पैकेज में देना चाहते हैं मीन्स 2 बार, तो आपके पास ऑप्शंस होता है, आप 8 लाख पे कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास वो भी ऑप्शन है कि आप ईयरली वाइज जा सकते हैं। ईयरली वाइज में आपकी फर्स्ट ईयर की जो फ़ी होगी वो 4 लाख होगी, जिसमें ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस आपकी इंक्लूडेड होगी। कि ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड होगी। प्लस में आप जिस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर रहे हो, कबार्दिनो बालकरेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में आपको ऑप्शंस मिल जाता है कि आपको कैसे पैसे पे करने हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको पैकेज में ही जाना है, यहाँ पे आप ईयरली वाइज भी जा सकते हैं। ईयरली वाइज में 4 लाख पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी आपको इंडियंस में पे करनी है, वहाँ पे फ़ी जो है आपकी वो रूबल में पे करनी है, और फ़ी जो है रूबल में आप वहाँ पे यहाँ से जाओगे तो कन्वर्ट करके रूबल में लेकर जाओगे और यूनिवर्सिटी में पे करोगे। तो रूबल में आपकी 2,96,000 अप्रॉक्स अभी के हिसाब से आपका चल रहा है, तो आपको यूनिवर्सिटी में पे करनी है। तो कि ये सारे प्रोसीजर जो हैं ये आपकी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि आपको पैकेज में ही जाना है। आप ईयरली जा सकते हो, आप पैकेज में जा सकते हो, आप सेमी पैकेज में जा सकते हो। कि ये सारी चीज़ें तो आपकी अवेलेबल है। प्लस में यहाँ पे आपका एडमिशन लेटर, इनविटेशन लेटर, वीज़ा, एयर टिकट, कॉलेजेस बैग, मेडिकल कोड, थीसिस स्कोप, सिम कार्ड, हॉस्टल कार्ड, ट्रैवलिंग कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होगी। तो सोचो आपकी ये ज़्यादा पैकेज की तो यूनिवर्सिटी नहीं है। कबार्दिनो बालकरेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सबसे कम बजट की यूनिवर्सिटी है रशिया की। इससे कम बजट की यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी ही नहीं। तो इस यूनिवर्सिटी को आप ईजिली सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ का कोर्स ड्यूरेशन भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स भी अवेलेबल होते हैं, और कोर्स ड्यूरेशन तो आपका 5.8 ईयर्स का ही है, तो आप ईजिली इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फिफ्थ रिव्यू, यूनिवर्सिटी हॉस्टल। अगर हम हॉस्टल की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी में आपकी हॉस्टल काफ़ी अच्छी मिल जाती है। वहाँ पे आपको रूम के साथ एक अटैच किचन्स वगैरह भी मिल जाते हैं। प्लस में हॉस्टल की आप कुछ पिक्चर्स भी देख सकते हो, यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपकी हॉस्टल की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा हॉस्टल मिल जाता है। मतलब एक होता है ना कि आपको वहाँ पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। रूम के साथ अटैच आपको किचन भी मिल जाता है। प्लस में यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी में ही हॉस्टल मिल जाती है। हॉस्टल में आपकी सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, आप जैसे चाहो वैसे आप वहाँ पे रह सकते हो। तो कि एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की ये इंक्वायरी रहती है कि मैम वहाँ पे गर्ल्स के लिए क्या सेफ्टी है। कि अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो वहाँ पे आपकी सेफ्टी तो काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे आपके वॉचमैन्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे आपके कैमरा लगे होते हैं, एंड वहाँ पे आपकी जो वहाँ पे आपको हॉस्टल कार्ड्स भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू मतलब आपकी एक टाइमिंग होती है, एक लिमिट होती है कि आप इस टाइमिंग से इस टाइमिंग तक बाहर रह सकते हो, एंड वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। मतलब आप यूनिवर्सिटी में हॉस्टल मिल रही है तो ऑब्वियसली आपको वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। और भी इन कि और भी स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स रहते हैं, बोल रहे थे कि मैम यहाँ वहाँ पे हमें कौन सी शेयरिंग में रूम मिलेगी। देखो वहाँ पे आप फर्स्ट तो नहीं, सेकंड या फिर थर्ड शेयरिंग या फोर्थ शेयरिंग में भी आपको रूम मिल जाती है हॉस्टल्स वगैरह में। तो आप जैसे चाहो वहाँ पे वैसे आपको हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं है कि आपको एक नहीं मिल सकता, दो नहीं मिल सकता, आप जैसे चाहते हो वहाँ पे आपको रूम की शेयरिंग मिल जाती है।
तो कि ये सब के लिए आपको पहले ही देखना होता है, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल की जो फैसिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, तो उसके लिए आपको पहले से ही सारा प्रोसीजर करना होता है। अगर आप एमबीबीएस इन रशिया को कबार्दिनो-बाल्करिन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हो, तो इसके लिए आपको अपना प्रोसीजर पहले ही ओपन करना होगा, क्योंकि जो भी टाइमिंग होती है आपकी, एक लिमिट होता है कि आप इस टाइमिंग से इस टाइमिंग तक ही कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ये ज़्यादा टाइम तक अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि ये रशिया की कम से कम बजट की यूनिवर्सिटी है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर 6 रिव्यू फूडिंग। कि अगर मैं फूडिंग की बात करूँ तो वहाँ पे आपको मेस मिल जाता है। अगर आप मेस लेना चाहते हैं तो ठीक है, मंथली का आपको 6000 के अप्रॉक्स पड़ेगा। अगर आप मेस नहीं लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके अवेलेबल होते हैं, आप खुद से भी कुकिंग कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हॉस्टल के साथ आपको एक रूम मिल जाता है, जिसमें वहाँ पे आपको रूम में एक अटैच किचन भी मिल जाता है, जहाँ पे आप ईज़िली खाना बना सकते हैं। और अगर आप खुद से बनाते हैं थोड़ी सी आपको कम लगेगी, एंड अगर आप मेस लेते हो तो आपका मंथली का 6000 के अप्रॉक्स पड़ जाता है। तो कि ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो सर, अगर किसी भी तरीके की आपको माइंड में कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट करो, एंड आप मेरे और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, एंड और भी इन्फॉर्मेशंस के लिए आप मुझे कॉल बैक भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच।